हेलो साथियों, मैं हूं कमल यादव। आपका स्टडी ग्रुप IQ चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है चक्रवृद्धि ब्याज की ये 5वीं क्लास है। इसमें अभी तक मान लीजिए कि नॉर्मल क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। अब थोड़ा जो है हार्ड क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं मैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि आपको एकदम से भिन्न टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, एकदम से अलग टाइप के जिनको आप पहली बार देख रहे होंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों ने अगर देखा होगा, किया होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन धीरे देखिए। अभी क्या है कि एक दो क्वेश्चन के बाद एकदम हार्ड सीरीज कराने वाला हूं। जैसा कि सीजीएल लेवल का क्वेश्चन, देखिए ये सीजीएल 2013 में आया था। तो देखिए ये किस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, बहुत ही आसान होता है। पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, अगर आपको कहीं चयनित होना है तो सबसे पहले मैथ में आपको क्या सीखना चाहिए? कॉन्सेप्ट। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। अभी आप लोगों ने जब शुरू में परसेंटेज वगैरह पढ़ा होगा, तो देखिए हमारा जो परसेंटेज का मेथड है वो तो रेशियो बेस है ना, फ्रैक्शन बेस है। लेकिन यहाँ पर एक फार्मूले से हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक फार्मूला होता है x + y + x × y / 100। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये फार्मूला, ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ से बना देता है। हमने देखा कि यहाँ पर ये बहुत ही, अगर इसको थोड़ा से समझ लिए तो हम, अगर इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा भी समझ में आ गया तो इस तरीके के क्वेश्चन को, बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके से बना लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर अब ये जो होता है x प्लस, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 परसेंटेज दिया हो। ठीक है, या यहाँ पर इसको बट्टा निकालना हो, तो इस तरीके को हम क्या करते हैं, बट्टे के क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर समतुल्य बट्टा वगैरह निकाला जाता है। तो देखिए ये वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज की रेट होती है। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू होती है, ये वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर होती है। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है? डिफरेंट होता है, अंतर होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा, बात करें यहाँ से, तो अगर ये क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 64 रुपये है, तब वह धनराशि क्या होगी? अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन क्या करते थे कि हम लोग यहाँ पर ये ब्याज का अंतर निकालते थे, लेकिन यहाँ पर ब्याज का अंतर दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। तो देखिए हम अगर बात करें तो यहाँ से अगर हमने अभी किया था तो इस तरीके से अगर इसको लीजिए तो 4 + 4 + 4 × 4 इस तरीके से कर सकते हैं, बटा 100, है ना। तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है। और ये जो वैल्यू होती है बच्चों, यह कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है? अंतर होता है। तो ये हम लिख सकते हैं 4 × 4 = 16/100, ये कर सकते हैं, या 0.16% ये लगा सकते हैं। तो देखिए अब देखिए ये हमको पता हो गया। अगर ये हमको पता है तो एकदम नॉर्मल तरीके से आप CI के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखिए हमने क्या मान लिया, माना हमारे पास जो अमाउंट था, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट था, मूलधन ₹P था, उसका कितना परसेंट, यानी अगर चक्रवृद्धि ब्याज रखेंगे तो 0.16% = कितना दिया है? 64। कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट एकदम सरल है, एकदम आसान है। देखिए बात समझिएगा। देखिए कहने का मतलब यह है कि हमने क्या बताया कि यह जो होता है, यानी ये जो है, यह CI और SI का अंतर होता है। तो इसको हमने लिखा कितना? 0.16% = देखिए दोनों का अंतर दिया है कितना? 64। तो यहाँ पर लिखेंगे P × 0.16% = 64। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? देखिए परसेंट को हटाएंगे और पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट को हटाएंगे, 2 अंक पे पॉइंट है तो 100 हो जाएगा। परसेंट को हटाएंगे तो 2 और 0 बढ़ा देंगे, ये आ जाएगा 64। तो हो जाएगा 16 × 4 = 64, और ये आ जाएगा कितना? आ जाएगा 40,000। ठीक है, तो देखिए कितना आसान कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से अगर करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से आप क्वेश्चन को बना लेंगे, और ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान है इसका मेथड, बहुत आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी धनराशि पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 49 रुपया है, तब वह धनराशि पूछ रहा है। तो देखिए हमने अभी क्या बताया, कॉन्सेप्ट में हमने क्या बताया कि अगर बात करें तो ये 5% है, ठीक है, 2 वर्ष की बात कर रहा है। तो देखिए आ तो सकता है हमारे पुराने मेथड से भी, ठीक है, फ्रैक्शन बेस उस पे भी आ सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा से लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पर ये मेथड और आसान हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें समझना है बस, बाकी कुछ करना नहीं है। तो देखिए अगर बात करें तो 5%, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 25 होता है ना। तो 0.25% इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे 49 हो जाएगा, है ना, 49 हो जाएगा इंटू पी, यही तो होगा। अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, पी इंटू इसको यहाँ पॉइंट हटाएंगे और परसेंट हटाएंगे, तो यहाँ से कितना 4 जीरो आ जाएगा, 2 पॉइंट वाला और 2% वाला, तो 49 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 25 चौका 100 यानी 400 बार जाएगा, 400 का मल्टीपल उधर कर दीजिए, तो पी इक्वल टू हो जाएगा 49 गुणित 400, ठीक है। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 4 9 36, 4 चौक 16 3, 19,600 रुपया आ जाएगा। तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 19,600 रुपया है। तो देखिए यहाँ पर एक बार और फिर से समझ लीजिए, 2 वर्ष की बात कर रहा है, ठीक है। अभी हम 3 वर्ष के लिए भी क्वेश्चन कराएंगे कि जब 3 वर्ष कहेगा तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो 2 वर्ष के लिए ये देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5% दिया ना, 25 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0.25, 25% मतलब यहाँ पर 0.25 अपान यहाँ पे परसेंट लगा देंगे, 0.25% इक्वल टू क्या होगा 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पी को हम निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 48 रुपया है। तो अब दोस्तों हमने क्या किया था अभी, पी इंटू क्या मानेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 वर्ष की बात कर रहे हैं ना, 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ पे 0.16% लगा देंगे, इक्वल टू क्या करेंगे 48, ठीक है। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिया हो तो आसान तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे 16 बटा कितना करेंगे 10,000, ठीक है, 4 जीरो लगा लेंगे, 48 हो जाएगा। तो ये 16 तिया 48, ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 30,000, ठीक है, 30,000। तो देखिए इस तरीके के मेथड को समझिए, केवल एक मेथड है, ठीक है, इसको आसानी से आप बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यार अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 8,000 की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित का अंतर 72 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर होगी, यही पूछ रहा है, वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने अभी कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया था, अगर 4% दिया है, 4% दिया है तो 2 वर्ष की बात करें तो आप क्या करेंगे 0.16% लगा लेंगे, है ना। अगर जैसे 5% दिया है तो आप क्या करेंगे 0.25% कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कि 9 दिया है तो आप क्या करेंगे 0.81% करेंगे, है ना। अगर यहाँ पर हमको कोई परसेंटेज पता ही नहीं कर रहा है कि 8,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यानी प्रति वर्ष संयोजित हो रहा है, प्रति वर्ष संयोजित अंतर 72 है, तो वार्षिक ब्याज की रेट पूछ रहा है, ब्याज की दर क्या है। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर ये देखिए इसका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो दिया है कितना 8,000, है ना, 8,000। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर अपान यही तो करते थे 10,000, नीचे 10,000 करते थे, है ना, पॉइंट वाला भी हटाते थे, परसेंटेज वाला भी हटाते थे, इक्वल टू कितना दिया है 72, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, 3 4 0, 3 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये चला जाएगा 8 9 72, ठीक है, 8 9 72। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 90। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अगर इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट का 90। अब देखिए यहाँ पर 90, यहाँ पर एक ऐसी संख्या अगर स्क्वायर रूट उसका निकलता है तो निकाल सकते हैं, नहीं तो ये पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है। तो 8 पॉइंट समथिंग करके कुछ जाएगा, ठीक है, तो वो ऑप्शन में आपके दिया रहेगा, तो आप कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान मेथड है। देखिए करने के लिए क्या करेंगे आप
कि सबसे पहले यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट रखेंगे और यहाँ पर जो रेट होती है, रेट बटा 10,000 इक्वल टू जो अंतर दिया होता है वो रख देंगे, आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 9.48। ठीक है, ये परसेंट में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान मेथड है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां से टाइप चेंज करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए कैसे करेंगे। करा यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 12.1/2% की दर से 2 वर्षों के लिए रखा जाता है। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए उधार देता है या कहीं रख देता है, और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 8100 रुपया हो तो 8100 रुपया उसे प्राप्त हो रहा है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी दूसरे वर्ष की ब्याज कह रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, हमको साधारण ब्याज निकालना हो, तो देखिए जिस रेट से 1 वर्ष की ब्याज होती है उसी रेट से अगले वर्ष की भी ब्याज मिलती है। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो ब्याज पे ब्याज मिलता है। ठीक है, ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो देखिए अगर बात करें यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, 100 रुपये हैं और 10% भाई 10% उस पर लगा दिया जाए, 10% ब्याज की रेट है 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। यानी भिन्न में लिखेंगे तो 1/10 ही तो लिखेंगे। तो 100 का यानी पहले वर्ष जो ब्याज मिलेगी, पहले वर्ष वो 100 का 1/10 मिलेगी। तो इसका मतलब है कि 10 रुपया ब्याज मिलेगा। और अगले वर्ष की बात करें, दूसरे वर्ष भी 10 रुपया ही मिलेगा। लेकिन ये हमारा जो 20 रुपया निकल करके आ रहा है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है साथियों। जो 20 रुपया निकल करके आ रहा है वो साधारण ब्याज है। लेकिन हमने क्या बताया कि जो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं इसकी अपेक्षा कहीं एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इस 10 का भी 1/10 गुना मिलेगा। यानी पिछले वर्ष का ब्याज भी इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसका 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अब देखिए जो दूसरे वर्ष का ब्याज है, दूसरे वर्ष का, तो ये 10 और 1 11। अगर बात करें तो पूरे की कुल मिलाकर के 10 10 20 21 रुपए निकल के आ रहा है। बात समझ में आई। तो अगर देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे, बात समझिएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि 12 से 1/2%। तो 12 से 1/2% का मतलब है भिन्न में हमने परसेंटेज में बताया है कि 1/8 होता है, 1/8 होता है। अब देखिएगा, अब हमें वो संख्या चाहिए जिसका 1/8% 2 वर्षों के लिए ब्याज लगाया जाता है। तो देखिए, तो हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 8 से 2 बार, भाई अगर 2 वर्ष के लिए ब्याज लिया जा रहा है तो 8 को एक ऐसा नंबर मानेंगे जो 8 से 2 बार डिवाइड हो सके। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 8 × 64 ले लिया। ठीक है, तो पहले वर्ष की बात करें तो इसका 1/8 गुना ब्याज मिलेगा, तो कितना आएगा, 8 ही तो आएगा। और दूसरे वर्ष की बात करें तो यहाँ भी 1/8 हो जाएगा, तो ये भी 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करें तो जो ये पिछले वर्ष की ब्याज है इसका 1/8 करके वो अगले वर्ष में भी ब्याज मिलेगा। यानी 1/8 करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 रुपया। तो अब टोटल जो ब्याज यानी दूसरे वर्ष की जो टोटल ब्याज हमको मिल रही है वो कितना मिल रही है, 8 × 9 रुपया। ठीक है, 9 रुपया मिल रही है। बात समझ में आई। तो कह रहा है कि यह जो ब्याज है दूसरे वर्ष की ब्याज 9 हो करके 8100 है, तो कितना गुना ज़्यादा है, 900 गुना ज़्यादा है। तो हो जाएगा कितना, 8100। तो अगर ये 900 गुना ज़्यादा है तो इसको भी हम क्या करेंगे, 900 गुना ज़्यादा कर देंगे। तो ये आ जाएगा 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 छंग 54, 3 57, तो आ जाएगा 57,600 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को आप केवल कॉन्सेप्ट समझिए। अगर चयनित होना है तो आपको कॉन्सेप्ट के पीछे जाना है। भाई देखिए कॉन्सेप्ट जो होता है वो कई तरीके के क्वेश्चन को आसान बना देता है। अगर आप ट्रिक के पीछे जाते हैं तो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक लग जाती है।
तो कितना ट्रिक याद करेंगे। तो देखिए इस पे डिपेंड रही है कि हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की दर से 2 वर्षों के लिए रखा जाता है, दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 12,100 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज कर रहा है इसको हमें समझने की आवश्यकता है। कह रहा है कि दूसरे वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 12,100 रुपया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर क्या दिया है 10%, 10% को हम देखेंगे तो भिन्न में इसकी वैल्यू क्या होगी 1/10। तो हम एक ऐसा नंबर मानेंगे जो 10 से 2 बार कट सके, ठीक है। अभी तो 2 वर्ष ही चल रहा है, अभी इसके आगे हम 3 वर्ष का भी क्वेश्चन लाएंगे, तो अभी 2 वर्ष का चल रहा है। तो एक ऐसी संख्या मानेंगे, जो 10 से 2 बार कैंसिल हो जाए, तो इसी का वर्ग करके मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा वो 100 रुपया रहा होगा, हम इसको 100 रुपया मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब पहले वर्ष की जो ब्याज होगी साथियों वो इसका 1/10 टाइम होगा, तो इसका मतलब पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज आएगा वो 10 ही तो आएगा। और दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज ये भी 10 होगा। अगर कुल टोटल ब्याज की बात करें 2 वर्ष की ब्याज तो देखिए 10 10 20 आ रहा है। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ये पिछले वर्ष की ब्याज, ठीक है, पिछले वर्ष की और यहाँ पर दूसरे वर्ष की ब्याज। तो यहाँ से 10 का फिर से हम 1/10 कर देंगे, तो फिर से जब निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 रुपया। तो कुल मिलाकर के ये दूसरे वर्ष का टोटल, दूसरे वर्ष देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 12,100 रुपया है, तो इसको समझिएगा। तो दूसरे वर्ष की बात कर रहा है तो इसका मतलब 10 1 कितना हो जाएगा 11, है ना, 11 हो जाएगा। तो 11 का अब कह रहा है कि यह ब्याज 11 रुपये प्राप्त हो रही, दूसरे वर्ष की जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 11 रुपया है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 11 नहीं वो 12,100 है। तो इसका मतलब है कि ये 1100 गुना ज़्यादा है ना। तो 11 में 121 आ जाएगा, 00 कर देंगे। तो अगर ये इतना ज़्यादा है तो ये भी इतना ज़्यादा करना पड़ेगा, 1100 करेंगे तो 11 कितना 40 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ समझना है। यहाँ पर जो हमें नंबर मिलेगा इसका स्क्वायर करके एक संख्या मान लीजिए, 2 बार परसेंटेज इसका निकाल लीजिए, जो आता है पिछले वर्ष का फिर से ब्याज निकाल दीजिए। क्योंकि भाई देखिए जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होती है वो ब्याज पे ब्याज होती है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको निकाला कि पहले वर्ष के लिए जो ब्याज है वो 10 था, इसका 1/10 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो दूसरे वर्ष का ब्याज जो है टोटल 11 रुपया हो जाएगा। तो 11 ना हो करके यह कर रहा है 12,100 है, तो 1100 गुना ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो भी 1100 गुना ज़्यादा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा कह रहा है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 33/3% की दर से 2 वर्षों के लिए रखा जाता है और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 360 रुपया। तो देखिए यहाँ पर देखिए यार, यहाँ पर हम एक से ज़्यादा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जरूर सीरीज में कराते हैं उस टाइप का, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके दिमाग में वो चीज़ें एकदम बिल्कुल बैठ जाए ताकि कोई चीज़ छूटी ना रहे। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो 33 से 1/3% को भिन्न में अगर बदलेंगे तो कितना आएगा 1/3, यही ना होता है। तो 2 वर्ष की बात कर रहा है 2 वर्ष की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि हम एक ऐसी संख्या मानेंगे जो 2 बार 3 से डिवाइड हो जाए। तो हम कौन सी संख्या मानेंगे 9 मानेंगे। तो इसका 1/3 निकालेंगे, जब इसका 1/3 निकालेंगे तो 3 आएगा। फिर दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे तो तब भी 3 ही आएगा। लेकिन क्या होता है CI के लिए फिर से हमें पिछले वर्ष की जो ब्याज होती है वो भी उतने दर पे चाहिए, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कुल मिलाकर के दूसरे वर्ष की जो ब्याज होगी बच्चों वो कितनी होगी 4। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 नहीं है 360 है, यानी 90 गुना ज़्यादा है। तो यह भी 90 गुना ही ज़्यादा होगा, यानी कितना आ जाएगा 810 रुपया। कोई डाउट? अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर चैट करिएगा, ठीक है। तो हम अगली वीडियो में आपका डाउट दूर कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए अभी तक हम लोग केवल एक रेट ले रहे थे, अब यहाँ पर कितने 2 रेट हैं। चाहे 2 रेट हो या 3 रेट हो, किसी तरीके का क्वेश्चन हो, अगर देखिए
आपका अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो देखिए फंस जाएंगे आप लोग। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16 से 2/3% प्रथम वर्ष के लिए तथा 14 से 2/7% द्वितीय वर्ष के लिए, तो 2 वर्षों के लिए रखा जाता है। दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपया है। तो कह रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% को अगर लिखें तो 1 कितना होगा, 1/6 होगा, है ना, 1/6 होगा। और 14 सही 2/7% को अगर भिन्न में लिखेंगे तो कितना होगा, 1/7। ठीक है, देखिए अगर इसमें किसी को कोई समस्या आती है तो ज़रूर हमको कमेंट में करिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर इसको लेकर के कोई समस्या आ रही कि ये 1/6 कहाँ से आ गया या 1/7 कहाँ से आ गया। ठीक है, तो देखिए वैसे भी मैं परसेंटेज में बता चुका हूँ, परसेंटेज में पढ़ा चुका हूँ, फ्रैक्शन भी बता चुका हूँ, तो वो पिछली वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो देखिए अब बात करें, अभी तक हमारे पास केवल एक रेट हुआ करता था, अब जो है अलग अलग रेट है, वो भी 2 वर्ष के लिए। तो हमारे पास चीज़ें पता है 1/6 और 1/7। तो अभी तक हम एक ऐसा नंबर ले रहे थे जो नीचे वाली वैल्यू होती थी उससे 2 बार कट जाती थी, लेकिन अब हमारे पास देखिए 2 वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का यानी इन दोनों का एलसीएम वाली वैल्यू लेंगे, 6 और 7 की एलसीएम वाली वैल्यू लेंगे तो कितना आएगा यार, 7 छंग 42। ठीक है, देखिए अगर एक रेट चलता भाई, जिस रेट से पहले वर्ष पैसा जाता उसी रेट से दूसरे वर्ष भी मिलता, लेकिन यहाँ पर क्या है, रेट अलग अलग है। पहले वर्ष 16 से 2/3% की रेट से मिल रहा है और दूसरे वर्ष 14 से 2/7% की दर से मिल रहा है। तो 7 से क्या हो गया, 42 हो जाएगा। तो अब पहले वर्ष की बात करें, पहले वर्ष, ठीक है, तो यहाँ पे पहले वर्ष की बात करें तो 42 का कितना, 1/6%, सॉरी 1/6 करेंगे, 1/6 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। और यहाँ से दूसरे वर्ष के लिए क्या करा, 1/7, तो 1/7 करेंगे तो 7 छक 42, 6 आ गया। यानी पहले वर्ष की जो ब्याज है वो 7 रुपये मिल रही है और दूसरे वर्ष की ब्याज जो है 6 मिल रही, 6 रुपये। तो अब दूसरे वर्ष की बात करा है कि दूसरे वर्ष में जो उसका चक्रवृद्धि ब्याज है 630 रुपया हो जाता है। तो यहाँ से हमने क्या बताया कि पहले वर्ष का भी उसको ब्याज मिलेगा भाई, पिछले वर्ष यानी पहले वर्ष का भी ब्याज अगले वर्ष में जा करके जुड़ जाता है। जो सीआई होता है वो ब्याज पे ब्याज लिया जाता है। तो इस 7 का 1/7, देखिए दूसरे वर्ष की बात कर रहे हैं यार, कहीं अगर यहाँ पे आप गलत कर देंगे कि इसका भी 1/6 निकालने लगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है दूसरे वर्ष के लिए, तो दूसरे वर्ष की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/7, तो 7 का 1/7 कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। तो अब दूसरे वर्ष की टोटल ब्याज कितना रुपया मिल रहा है, 7 रुपया। टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, 7 रुपया, यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 7 था, 7 का फिर से हम कितना निकालेंगे, 1/7 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। टोटल कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल यहाँ तो 7 प्राप्त हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना, 630 रुपया। तो कितना, 90 गुना ज़्यादा है। ठीक है, 90 गुना, ठीक है, 7 9 63, यानी 90 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो हम शुरू में पैसा मानते हैं उसको भी हम कितना गुना कर देंगे, 90 गुना ज़्यादा कर देंगे। तो 90 गुना कर देंगे तो 9 दूनी 18, 9 चौक 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 137 हो जाएगा। ठीक है, 37। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान मेथड है। अगर किसी, देखिए अब इसमें आपकी जो ट्रिकें होती हैं, इस क्वेश्चन में आपको ट्रिक जो है, ट्रिक भी बड़ी हो जाएगी, इसमें ट्रिक भी आप नहीं लगा पाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट सही है तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला है, कह रहा है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर 11 से 1/9% प्रथम वर्ष के लिए और द्वितीय वर्ष के लिए 14 से 2/7%, तो कह रहा है 2 वर्षों के लिए वह धन रखा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 2000 रुपये का हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यार, 11 से 1/9% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/9 होगा, 1/9 आएगा। और 14 से ही 2/7% का मतलब होता है 1/7। तो यहाँ पर 1/9 और 1/7 यही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 9 और 7 की एक ऐसी वैल्यू मानेंगे जो दोनों
से डिवाइड होती हो तो इसका मल्टीपल ही ले लेते हैं, 9 सत्ते 63। ठीक है, तो अब पहले वर्ष की बात करें तो पहले वर्ष के लिए 1/9, 1/9, तो यहाँ से 1/9 करेंगे, 1/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे वर्ष के लिए कितना, 1/7, 1/7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये पहले वर्ष का ब्याज पे ब्याज देंगे तो 7 का फिर से 1/, देखिए यहीं पर आदमी गलत करेंगे। देखिए अगर गलतियां होंगी तो यहाँ पर होंगी, होने का चांस यहीं पे बनता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दूसरे वर्ष का ब्याज, तो हम इस पे 1/7 निकालेंगे, न कि 1/9 निकालेंगे। याद रखिएगा, यहाँ से हम दूसरे वर्ष की बात कर रहे हैं तो दूसरे वर्ष की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 है, तो 7 पे 1/7 निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो प्राप्त हो रहा है दूसरे वर्ष की ब्याज जो है हमें 10 रुपये प्राप्त हो रही, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 10 न होकर के क्वेश्चन में कह रहा है कि 2000 है, तो इसका मतलब है 200 गुना ज़्यादा है, 2000 हो जाएगा, 200 गुना ज़्यादा है तो 2000 हो जाएगा। लेकिन हमने क्या मान रखा है, हमने 63 मान रखा है, तो 63 का 200 गुना ज़्यादा कर देंगे, 200 गुना ज़्यादा कर देंगे, 200 गुना ज़्यादा कर देंगे तो आ जाएगा 2 3 6 2 6 12, 12,600 रुपया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों वर्ष के ब्याज निकालेंगे, फिर पहले वर्ष के लिए जो 7 रुपये आ रहा है, फिर दूसरे वर्ष से यहाँ पर निकाल लेंगे 1/7 करके, 1 आ गया, 9 1 10 हो गया। तो क्वेश्चन में हमें कर रहा है कि 2000 रुपये की राशि जो है 2000 का ब्याज प्राप्त हो रहा है, अंतर जो है 2000 का है। तो हमने देखा कि यह 200 गुना ज़्यादा था, तो हमने जो 63 मान रखा है उसमें भी 200 गुना ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका टाइप चेंज है। देखिए किस तरीके से करेंगे, यदि किसी धन पर किसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया है और उसी धन पर, यानी जो धन था उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 7 रुपया है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले बात करें कि अगर कोई धन है, ठीक है, हमको तो धन पता नहीं है, तो कह रहा है कि साधारण ब्याज यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया है। तो बात करें, अभी हमने क्या बताया कि जो जितना साधारण ब्याज जो पहले वर्ष मिलता है उतना ही दूसरे वर्ष भी प्राप्त होगा। अगर बात करें तो पहले वर्ष यानी कुल टोटल दो वर्षों में 200 प्राप्त हो रहा है, तो पहले वर्ष 100 रुपये और दूसरे वर्ष भी कितना होगा, 100 रुपये, यही तो होगा, यही तो होता है। अगर साधारण ब्याज जो होता है साथियों, वो क्या होता है कि पहले वर्ष जिस रेट से चलता है उसी रेट से दूसरे वर्ष भी मिलेगा। ठीक है, अब देखिए तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमको रेट नहीं पता है ना, रेट नहीं पता है। तो अगर कह रहा है कि हम मान लेते हैं यहाँ पर पहले वर्ष 100 रुपये और दूसरे वर्ष भी 100 रुपये रहा होगा। उसके बाद अब कह रहा है कि यहाँ से कह रहा है कि उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है दोस्तों वो कितना है, 7 रुपये का है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 7 रुपये का है। तो 7 रुपये का है, तो देखिए यहाँ से अब जो है ये वाली जो रेट है, यहाँ से हम जब फ्रैक्शन में निकालते थे तो हमने क्या बताया था कि एक को आप क्या मान के चलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, और दूसरे को आप क्या मान के चलते हैं, मिश्र धन मान के चलते हैं, और उनके बीच का जो अंतर होता है उसको हम चक्रवृद्धि CI मान के चलते हैं। तो इसका मतलब 100 का यह कितना परसेंट है, 100 का कितना परसेंट भाई, 7% करेंगे तभी तो 7 आएगा, है ना। 7 पर देखिए परसेंट से ये 100 कैंसिल हो जाएगा तभी तो 7 आएगा। तो इसका मतलब उसकी रेट कितना परसेंट है, 7%। बात समझना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो 2 वर्ष की का साधारण ब्याज है 200 रुपया, तो क्या करेंगे, उसको 2 खंड में डिवाइड करेंगे, पहले वर्ष में 100 रुपये और दूसरे वर्ष में भी 100 रुपये। तो यहाँ से कह रहा है कि जो चक्र उतने ही समय में उतने ही रेट से, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 7 रुपया है। तो 100 का 100 पे कितने का, 7% की, यानी 100 का 7% का अंतर है यहाँ पे, तो 7% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि उसका जो रेट है वो 7% चल रहा है। ठीक है, तो देखिए इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है दोस्तों। अब हम मिलेंगे इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन के साथ अगले क्लास में, जो कि इससे भी और थोड़ा से टाइप चेंज करेंगे, इससे भी और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको।
और हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे लो लेवल से हाई लेवल के सारे क्वेश्चन को हम एक साथ करेंगे, सब शुरू से लेकर के अंत तक एकदम पूरा का पूरा टोटल हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन।